हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस एक्सप्लेन। सी एस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पे एक नई डेडिकेटेड प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस का होगा, क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो अगर बुक्स की बात करें तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी की जो बुक है, नेशनल एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी ये कवर है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। इसको मैंने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया। तो वहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक पे जो दिया हुआ है क्रेडिट में, वहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग इसको एज ए रेफरेंस बुक यहाँ पे फॉलो करेंगे थ्रू आउट द मॉड्यूल। प्री रिक्विजिट की बात करें तो आपके पास विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विलिंगनेस टू पुट इन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क आपको करना होगा। हार्ड वर्क का मतलब एक तरह से स्मार्ट वर्क करना होगा, कॉन्सेप्ट को सीखना होगा और एक्सरसाइजेस करनी होगी। बिना एक्सरसाइज किए, अगर आपने एनसीईआरटी की जो कंप्यूटर साइंस में पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है, अगर वो नहीं किया तो आपको कुछ नहीं आएगा। आप नॉर्मली कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं, हिडन चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज करने पर ही, प्रैक्टिस करने पर ही आपको आएंगी। उसके बाद व्हाट यू विल लर्न, अगर यहाँ पे देखें तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक्स ऑफ पाइथन। आपको अगर कंप्यूटर साइंस किसी को भी ये हेल्पफुल होगा अगर उसको कंप्यूटर साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है। बहुत सारे लोग हैं आजकल जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, वो डेवलप करना चाहते हैं बट होता नहीं है। प्रोग्रामिंग अप्रोच उनका गड़बड़ है, वो किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं कर पाते, उसका लॉजिक क्रिएट नहीं कर पाते। तो अगर आप ये मॉड्यूल अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आप सीख पाएंगे। और बेसिक्स ऑफ पाइथन, मोस्टली पाइथन है इस मॉड्यूल में, 60 to 70% पाइथन है, तो पाइथन भी आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। पाइथन के थ्रू ही प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, अगर देख लेते हैं कंटेंट। सबसे पहले आता है, पहला चैप्टर होगा कंप्यूटर सिस्टम, दूसरा चैप्टर होगा इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे, इमर्जिंग ट्रेंड्स, फिर इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन अगला चैप्टर होगा, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल, फंक्शंस, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, सोसाइटल इम्पैक्ट, इतने हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट के 3 चैप्टर्स अगर छोड़ दिए जाएं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम, इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम और इमर्जिंग ट्रेंड, और लास्ट का चैप्टर जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, इसको छोड़ दिया जाए तो सारा पाइथन है। यहाँ से इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पूरा पाइथन है। और यहाँ पे अगला क्या है, हम देख लेते हैं कि क्या क्या है चैप्टर में। कंप्यूटर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये पढ़ना है। अगला चैप्टर जो है इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है इनकोडिंग स्कीम्स और नंबर सिस्टम क्या होते हैं। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में, कन्वर्जन्स बिटवीन नंबर सिस्टम, डिफरेंट नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल। और उसके बाद अगला चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसमें जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसके बारे में है। पहले इसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर बिग डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईओटी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग,
ब्लॉकचेन्स के बारे में आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, जिसको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, ये चैप्टर बहुत ही, ये प्रीवियस चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स बहुत ही एक हेल्पफुल साबित होगा। और उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ से हमारी पाइथन की जर्नी स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वेरीफाइंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, कोडिंग, डिकम्पोजिशन। उसके बाद अगला चैप्टर होगा गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फिर पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स कैसे करते हैं हम लोग, और एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या जानेंगे, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इसमें बताया गया है जैसे पाइथन में होता है कि सब कुछ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, वैसा ही डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे हम टाइप कन्वर्जन, डीबगिंग। उसके बाद अगला चैप्टर होगा फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम देखेंगे सिलेक्शन, इंडेंटेशन, रेपिटेशन, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स। फिर फंक्शंस का चैप्टर आएगा। फंक्शंस में इंट्रोडक्शन, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उसके बाद स्ट्रिंग में इंट्रोडक्शन, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, हैंडलिंग स्ट्रिंग्स, लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, नेस्टेड लिस्ट, कॉपीइंग लिस्ट एज आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, लिस्ट मैनिपुलेशन। अगला चैप्टर होगा टपल्स एंड डिक्शनरीज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। आजकल पाइथन हर जगह यूज हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू टपल्स, टपल ऑपरेशंस, टपल मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, टपल असाइनमेंट, नेस्टेड टपल्स, टपल हैंडलिंग। इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज एज म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। डिक्शनरी ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है सोसाइटल इम्पैक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन, डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो ये है था हमारा सिलेबस। तो अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पाइथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल हर जगह यूज हो रहा है। मेनली आपको कुछ भी करना है तो पाइथन का यूज़ हो रहा है हर जगह। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हर जगह पाइथन का यूज़ है। इसीलिए आपके 11th के सिलेबस में दिया हुआ है पाइथन। और उसके बाद आपको पाइथन सीखने को यहाँ पे मिलेगा। आपको ओवरऑल इस आने वाले लेक्चर्स में मज़ा आएगा, मैं यही कह सकता हूँ। और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब